दुखद खबर, आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर करें। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में जिस तरह से कई जो जवान हैं वो उसमें शहीद हुए हैं, इस बारे में आपको बताते चलें कि दो दुखद खबरें हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग जो कल शनिवार सुबह की गई, उसमें आर्मी के एक मेजर की अगर बात करें पवन कुमार जी, उनकी उसमें शहादत हुई है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के आरएसपुरा इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बीएसएफ के एसआई की जो है वो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी हुई है। ये दुखद जानकारी है जो कि हम तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह पिछले कल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो है वो फायर किया गया और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना के बहादुर जवानों की तरफ से जो है वो उसमें दिया गया। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार मोर्टार और ड्रोन से हमले जो है वो करने की कोशिश की गई, जो कि सुरक्षा बलों ने नाकाम भी की। लेकिन इस बीच कई जगहों पर जो है वो नुकसान भी देखने को मिला है। ऐसे में इन हमलों में अगर बात करें तो सबसे पहले जो एडीडीसी हैं जम्मू के रहने वाले राजकुमार थापा जी, जो कि राजौरी में तैनात थे और वहां पर उनके रेजिडेंस पर जो हमला होता है उसमें उनकी शहादत हुई। और उसमें से बात करें तो एक बीएसएफ के जो ये कहें कि सब इंस्पेक्टर है मोहम्मद इम्तियाज जी, वो भी इसमें शहीद हुए हैं और साथ ही साथ आर्मी के मेजर पवन कुमार भी इसमें शहीद हुए हैं। वहीं उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में एयरफोर्स के एक जवान की जो है वहां पर इस गोलाबारी में जान गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि सूबेदार मेजर पवन कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में जब ये तैनात थे तो ऐसे में शनिवार की सुबह एक तोफ का गोला जो है वो उनके पोस्ट के पास वहां पर आ फटा और जो वो वहां पर जो है वो शहीद हो गए। हालांकि राइफलमैन सुनील कुमार, जिनकी उम्र 25 साल थी और वह जेएंडके लाइट इन्फेंट्री में थे, आरएसपुरा सेक्टर में रात भर हुई गोलाबारी में जो है वो घायल हो गए थे। और इसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो वहां पर जो है वो इलाज के दौरान उन्होंने भी जो है वो इस दुनिया को जो है वो अलविदा कहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान के रहने वाले सुरेंद्र कुमार मोगा की, तो जो कि उधमपुर में तैनात थे, इनकी भी जो है वो उधमपुर में जो है वो एयरफोर्स में जब ये वहां पर तैनात थे मेडिकल विंग में, तो ऐसे में इनकी भी वहां पर शहादत हुई है। लेकिन बड़ा ही दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की जान जो है वो तब चली गई है जब उनकी बीएसएफ यूनिट पर आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलाबारी की। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो है वो इसमें 7 के करीब और भी बीएसएफ के जवान जो है वो इसमें घायल हो गए थे। और इम्तियाज जी की अगर बात करें, मोहम्मद इम्तियाज सब इंस्पेक्टर जो बीएसएफ के हैं, तो इनकी जो है वो इसमें शहादत हुई है। लेकिन बाकी जो जवान हैं जो घायल हुए थे, उनकी कंडीशन फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है और उनका इलाज जो है वो इस समय हॉस्पिटल में यहां पर चल रहा है। मतलब कि बाकी जो जवान घायल हुए हैं वो इस समय खतरे से बाहर हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज जो है वहां पर किया जा रहा है। लेकिन बड़ा ही ये दुखद है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से सीज फायर का बार बार जो है वो जम्मू कश्मीर के एलओसी की अगर बात करें या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बात करें तो वहां पर जो तबाही वहां पर उन्होंने जो है वो बार बार वहां पर मचाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपने मकसद में नाकाम रहा। और आखिरकार अब जो है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कल जिस तरह से शाम के वक्त जो है वो ये ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच जो है वो सीज फायर को लेकर जो समझौता जो है वो करा लिया गया है। लेकिन इस बीच हम बात करें अपने जवानों की, तो इसमें जो हमारे जवान भी जो है वो इस ये कहें कि इस हमले में पाकिस्तान से लोहा लेते हुए जो है वो बलिदान हुए हैं। तो आप सब लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर करें। हालांकि अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर कहीं भी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वहां पर हालात पूरी तरह से नॉर्मल है, सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। और हमारे जो बॉर्डर पर जितने भी जवान हैं, इंडियन आर्मी के हों, बीएसएफ के हों, वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं ताकि पाकिस्तान अगर दोबारा कुछ ऐसा करे तो उसे जो है वो जवाब दिया जा सके। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि युद्ध से जो है वो कई लोगों की जानें जा सकती थी, युद्ध जो है वो कोई हल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये सीज फायर को लेकर समझौता किया है और अब सीज फायर जो है वो बॉर्डर पर वहां पर नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है वहां पर नहीं की जाएगी। एक तरफ जो आर्मी के जेसीओ हैं सूबेदार पवन कुमार जी, जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में उनकी पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में शहादत हुई। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में यहाँ पर बीएसएफ
बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें, मोहम्मद इम्तियाज, उनकी वहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में शहादत हुई और 7 के करीब जो जवान थे, 7 के करीब वहां पर घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, लेकिन सबकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो आप सब लोग भी अब अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि जिस तरह से अब सीज फायर जो है वो अब नहीं होगा और ये कहें कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की जाती थी वो अब नहीं होगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, क्योंकि उन्होंने जो है वो बातचीत दोनों मुल्कों से की है। अब देखने वाली बात है कि आगे के लिए पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा घटिया मुल्क है, एक ऐसा कायर मुल्क है, एक ऐसी कुत्ते की दुम है जो कि कभी भी जो है वो सीधी नहीं हो सकती है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।